आप करोड़ करोड़ की जो बातें कर रहे हैं, दैट इज इंटरपोलेशन, ये बाद में एंट्री की है, उससे पैसा भी लिया और हमें को ब्लैकमेलर मानता है। तो आपने तो 11-11 लाख रुपए दिए हैं और आप करोड़ों की बातें कर रहे हैं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू ब्लैकमेल। और ये बेल लेना ही चाहे तो एक लाइन लिखवा दे कि हम रेरा आने पे प्लाट देंगे, बिल दे दीजिए आप। सिविल सूट में पार्टी कौन है आपसे पूछ लेंगे तो दे नॉट बी इन पोजीशन टू। मतलब इन लोगों का मेन धंधा ये है। नहीं नहीं नहीं, 2 नंबर का तो ऐसे ही होगा ना सर। हाँ, but these are two anticipatory bail applications. One is brought the NCRC number 1412/2025. That is on behalf of Archana and Pradyumna. The second bail application brought is on behalf of the G 56156. That's on behalf of Tarabai and Shakubai. But one of the co-accused, brought with also page annexure A3. Brought with also page 23, paragraph 8. He has been granted bail on the grounds that he has received an amount of rupees 1.05 crores in his accounts and Murad had directed to deposit that entire amount. Before the sir 420 का था कि ये सुरेश जाट एंड दी अदर लेडीज दे वर द ओनर ऑफ अ लैंड और इन्होंने एक डेवलपर को डेवलप करने के लिए लैंड दी और वो डेवलपर ने एग्रीमेंट्स किए अलग अलग लोगों से पैसा लिया एंड इन टर्न दे डिड नॉट गिव देम अ प्लॉट. ये बेसिक एलिगेशन है. So, as far as Archana is concerned, in his account, she has received 85 lakhs and Pradyumna had received 65 lakhs. So, we are ready to deposit that amount. And इनका कोई लेना देना नहीं है. Everything was being done by Suresh Jat. And he was the main person as per the prosecution story itself. Archana and Pradyumna. और लैंड इनका लैंड हमारी जॉइंट ओनरशिप की थी बट एवरीथिंग वाज बीइंग डन बाय सुरेश बीइंग द मेन पर्सन ऑफ द फैमिली. उनके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ? ये लैंड के ओनर है सुरेश जाट इज आल्सो वन ऑफ द को-ओनर्स ऑफ द लैंड. प्रद्युम्न इज सन. एक थर्ड पर्सन के साथ एग्रीमेंट हुआ था फॉर डेवलपिंग द लैंड एंड सेलिंग द लैंड. तो उन्होंने एग्रीमेंट किया लोगों से और उन्होंने पैसा लिया और हमारे अकाउंट में सुरेश केस में 1.05 करोड़ आए थे. इज डिपॉजिटेड दैट एंटायर अमाउंट. ये मेजरली प्रद्युम्न इज सन ऑफ सुरेश and बाकी सब लेडीज है फैमिली की. So Archana had received 85 lakhs. She's ready to deposit that amount. Pradyumna, my learned friend, would confirm final. And Pradyumna had received 60 lakhs. So we are 60. So we are ready to deposit that entire amount before the court. और वो है सुरेश का order page 23 पे है सर, annexure A3. It starts from page 22. That was the 439 application. एंड इसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बिल के टाइम पे डिपॉजिट कर दी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे डिपॉजिट कर दी है. और दूसरा क्या है? ताराबाई इनके अकाउंट में एज पर माय इंफॉर्मेशन दे डिड नॉट रिसीव अ सिंगल पेनी. तो ताराबाई और कौन दूसरा? तारा एंड द अदर इज शक्कू भाई. दोनों ने पेमेंट नहीं की. रिसीव इनके अकाउंट में एक पैसा नहीं आया. ऑफ कोर्स कंफर्मेशन बाय द गवर्नमेंट एडवोकेट. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम इट्स जहाँ तक के पैसा आने की बात है वो तो एग्रीमेंट के हिसाब से करेक्टली के अकाउंट में 85 लाख. ये प्रद्युम्न के 60 बता रहे हैं और अर्चना के 85. अच्छा वो वैसे वर्षा हो सकते हैं. ठीक है. 60 वो दिन से or if you agree that the developer may be responding, we say that that's given a large sum of fees for the supply of ये बात भी सही है. मेरा क्यों कौन था? इसने सुरेश. नहीं वो डेवलपर कौन जिसका वो है जी. वो सबको उल्लू बना के, हमें भी उल्लू बना के और इनको भी उल्लू बना के एग्रीकल्चरिस्ट गांव के लोग. ये और आर दी ओनर्स ऑफ और इसका तारा और कौन है उनके ऐसा एग्रीमेंट ऐसे स्पेसिफिक नहीं. तारा शक्कू भाई नॉट स्पेसिफिक बट एग्रीमेंट से इसकी कुछ कैश दिया है पर वाइट स्पेसिफिक नहीं आया. और एग्रीमेंट पे इनके सिग्नेचर है. तारा भाई है सबके. कौन है तारा भाई और दूसरी कौन है? शक्कू भाई. तो व्हाई दीस टू पर्संस वर नॉट गिवन एनी अमाउंट? सो फैमिली के लोग थे तो इसलिए उनको डिवर्जन इंटरनल एडजस्टमेंट्स की इनके अकाउंट में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. तारा एंड शक्कू आर सिस्टर्स ऑफ सुरेश जाट.
आज सिस्टर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ मतलब किसी को अर्चना इज सिस्टर इन लॉ आप ये हुई के अकाउंट की कुछ लाइन का सिस्टर इन लॉ मतलब इसकी सुरेश की वाइफ की ब्रदर की फोटोग्राफी की ब्रदर इन लॉ सुहास के वाइफ एंड सन। ठीक है। हाँ आपको क्या कह रहे हैं? First of all, the not present applicant is not come before this court with the and see the my objection. कौन से केस में बहस कर रहे हैं? सर बहुत ही केसेस में है द ऑब्जेक्शन। वन इज 1412 ऑफ 2025। इसमें एप्लीकेंट है अर्चना बाई एंड नॉट काइंडली सी द पेज नंबर आई फाइल्ड वन बाई सूचना near the bill was vected of Suresh in this brown note. Clear? सर ऑब्जेक्टर 3 ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं सर, कौन सा है अच्छा बताइए? ये आई हैव एन एक्स्ट्रा कॉपी सर। अब जाहिर सूचना बता रहे इसकी तरफ से मिलेगा। सर ये प्रेजेंट एप्लीकेंट की तरफ से इशू हुई थी अलॉन्ग विद सुरेश जाट। सर पेज नंबर 25 पे है। सेंटर से जहाँ पे बोल्ड अक्षरों में लिखा है सुरेश पिता मानसिंह जाट, ताराबाई, शक्कुबाई, अर्चना, सुभाष जाट, प्रद्युमन पिता सुभाष जाट, सरदार अन्यत्र विक्रय करने और बोझ कारित करने के लिए तोलिया के द्वारा जारी किया गया था कि इन्होंने एग्रीमेंट करा इनिशियल लिस्ट में एंड देन फिर लेटर ऑन उसके रेट पड़े तो उसको कहीं और बेचने की बात करी। इसके नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे पेज नंबर 26 काम कर नेक्स्ट पेज ये तो जाहिर होता है बता रहे हो, पेज नंबर होगी। सर वो सेकंड वाली आई सेम है दोनों जाहिर सूचना। ठीक है। सेकंड में सर इसको काउंटर रिवर्ट करा गया एंड इसमें बोला गया कि उपरोक्त सर्वे नंबर 73 में हेक्टेयर अर्थात लगभग 20 बीघा भूमि में 17 बीघा के लिए नहीं किया गया। होलिया कंस्ट्रक्शन के मालिक द्वारा हमारे परिवार के एक अन्य सदस्य के साथ मिलकर विक्रय अनुबंध होना दर्शा दिया गया। दे ऑल डिनाइड कि हमने तो ऐसा कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया था एंड दे ऑल पुट एलिगेशन अगेंस्ट द प्रद्युम्न प्रेजेंट एप्लीकेंट। नाउ दे आर कमिंग बिफोर दिस कोर्ट अलोंग विद द who accused कि we are family members and we are ready to deposit the इसमें कहाँ पर है बर्दिन में कर रहा हूँ? सर प्रद्युम्न का नहीं एक हमारा फैमिली मेंबर्स का है मैं उसके लिए बता रहा हूँ। देन सर चूंकि यहाँ पे इनको ये बोलना था कि प्रद्युम्न ने करा है दे फाइल्ड अ सिविल डिस्प्यूट बिफोर द लोअर कोर्ट अगेंस्ट द प्रद्युम्न बोल जाता कि हमारा तो प्रद्युम्न ने हमारे नॉलेज के बिना एग्रीमेंट करा, हमने कोई पैसा नहीं लिया है। इनिशियली दे सकते हमने कोई पैसा लिया ही नहीं। देन ये प्रद्युम्न के साथ एक सिविल सूट फाइल करते हैं अगेंस्ट द प्रद्युम्न। नाउ दे आर कमिंग बिफोर दिस कोर्ट सर कि हम एज अ फैमिली मेंबर्स वी आर रेडी टू सुरेश जाट को जब बेल मिली इट वाज अ केस वेयर ही वाज इन कस्टडी मोर देन 1 year and then he was ready to deposit. Now sir there is a part of चालान इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है उसके उसमें आया सर नोट में अलाउ है शिकायतकर्ता के डिस्कस से पाया गया कि रमेश चौधरी, हनुमान चौधरी, इतना अर्चना भाई, शक्कू भाई जाट के स्वामित्व की भूमि सर्वे नंबर इतना, कुल रकबा इतना, भूमि 3 बीघा छोड़कर 17 बीघा का दिमाग सौदा 29/2/22 को 2,35 लाख रुपए के हिसाब से हुआ था। अन्नावेदक रमेश विक्रय भूमि बयान पेटे 51 लाख नगद राशि 2,35 लाख रुपए विभिन्न बैठकों के माध्यम से सुरेश जाट को उसके परिजन को दिए गए। करीब 9 करोड़ 25 लाख रुपए रमेश चौधरी के कथानुसार सुरेश जाट, प्रद्युम्न जाट को उसके परिजनों को नगद प्रदान किए गए। दिस इज नॉट द केस सर जहाँ पे सिर्फ बैंकिंग ट्रांजेक्शन हुआ है। दिस इज द केस वेयर दे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्लॉट, सोल्ड द प्लॉट। इसमें सर थोलिया कंस्ट्रक्शंस के साथ साथ सुरेश जाट एंड फैमिली मेंबर्स पार्टनर्स थे। दे आर नॉट ओनली द लैंड ओनर्स। दे हैव मेंशन इटसेल्फ कि इतना पार्ट जो सौदे में रहेगा उस भूमि के इतने प्लॉट्स हमारे पास कैश कंपोनेंट कितना? सर 9 करोड़ 25 लाख रुपए रमेश चौधरी के कथानुसार सुरेश जाट, प्रद्युम्न को उसके परिजनों को प्रदान किए। 9 करोड़ जी सर। It was a total agreement of sir 11 crore deal was. तो कोई डाला नहीं 9 करोड़ पे कैश दिया था सर ऑब्जेक्शन के साथ में फाइल क्या नेक्स्ट किया है एग्रीमेंट किस किया होगा? सर ऑब्जेक्शन के 718 पब्लिक 25 718 इसके साथ में एफआईआर इस पे पेज नंबर 5 पे सर, पेज नंबर 5 पे एक एफआईआर और हुई है जिसमें अर्चना का नाम, प्रद्युम्न का और सुरेश जाट का है। ये एफआईआर हाँ सेम कैसे, मतलब इन लोगों का मेन धंधा ये है। ये एफआईआर है 2022 की एक एफआईआर इनके ऊपर दर्ज है। अब माय लॉर्ड पेज नंबर आप देखेंगे 12 नंबर पेज देखेंगे। जी जी नहीं वो कैश हाँ वही बता रहा हूँ, पेज नंबर 12। इसके बाद ये एग्रीमेंट आप कर लो या एक कोई भी कर ले, बताना। वो बीच में कैसे चेंज हो मैं बता रहा हूँ, वॉल्यूम पेज नंबर अलग अलग हो गया। पेज नंबर 12 देख लीजिए। इसके बाद बस सर इसमें देखिए आप कि पहले 20 लाख रुपए केस प्राप्त हुए, ये सब नगद की एंट्री है। फिर 1 करोड़ 50 लाख, ऐसे कुल मिला के 7 करोड़ 10 लाख रुपए ये लोग ले चुके हैं। और ये एग्रीमेंट किसका है? सर ये सभी ये सभी किसी की सिग्नेचर नहीं है। एक
सर इसमें साइन नीचे देखिए पेज नंबर 11 पे सुरेश जाट, ताराबाई, अर्चना, शकुंतला और एक और साइन। इस प्रकार से ये सब आरोपी है जो यहाँ पर अभी बेल लेने आए हैं एक्चुअल में। मेरे अलग अलग डेट पे जो है वो एक ही दिन एक ही बार में एंट्री लिखी है। एक ही बार एक ही राइटिंग की एंट्री है और एग्रीमेंट्स में साइन है। सर सॉरी सर सिग्नेचर का है नो ये यहाँ पेज नंबर 11 पे भी है, पेज नंबर 13 पे भी है। ये जो आपने पेज 12। कैश ट्रांजेक्शन के बारे में वहाँ पे सिग्नेचर की जरूरत नहीं है सर। सर ऐसा ही होता है मार्केट में, यही होता है, ये एक प्रोसीजर है ये नगद देने। सिग्नेचर की जरूरत नहीं देती। नहीं नहीं नहीं, 2 नंबर का तो ऐसे ही होगा ना सर। हाँ ये एग्रीमेंट है कॉलोनाइजर और थोलिया का सर, थोलिया और कॉलोनाइजर, ये किसान और कॉलोनाइजर, ये सब 2 नंबर की एंट्री घुमाई है इन्होंने इसमें। हाँ भाई लेकिन उसमें भी सिग्नेचर सिग्नेचर तो होती है। सर सिग्नेचर तो सभी स्टाम्प पेपर पे दिए हैं ना इन्होंने, और इसकी एंट्री 14 नंबर पे, 14 नंबर देखिए, पेमेंट के बारे में रेफरेंस है। पेज नंबर 14, पेज नंबर 14। पेज नंबर 14। हाँ व्हाइट की एंट्रीज है, अकाउंट ट्रांसफर। ये पूरी व्हाइट की एंट्री है और एक ब्लैक की एंट्री है, और व्हाइट की एंट्री भी इसमें लिखी हुई है। मतलब 2 लोगों के बीच में यदि कोई गलत काम होता है तो वो ऐसे ही होता है जो इन्होंने किया है, ये जो बेल लेने आए हैं इन्होंने। गलत काम करने के हाँ गलत काम तो किया है सर इन्होंने, गलत काम करने के भी तरीका। गलत काम करने का यही तरीका अपनाया है इन्होंने। अब ये दोनों बेल लेने आए हैं कि हम हमारा अमाउंट जमा करा दें, तो अमाउंट जमा तो तब कराएंगे ना कि सिमिलरिटी के आधार पे आपकी बेल हो। पहले तो आप जेल जाओ और जेल जाके फिर यहाँ आओ और फिर बोलो कि हमको पैसा जमा करना। और सर हम तो प्लाट धारक हैं इसमें, यदि आपने ये कितना पेमेंट किसको दिया? हमने, हमारा है आईए नंबर 105, आईए नंबर 105/25 जी, 105/25। प्रियंका गुप्ता, दीपक गुप्ता। ये इसी में है अर्चना वाले मामला। हाँ हाँ दिख रहा है। आपने ताराबाई पे ताराबाई का बही किया होगा, मैं भूल गया हूँ। हाँ इन ऑल दे हैव एक मिनट भैया, 1 मिनट मैं बता दूं। हाँ सर, तो मैं हाँ सर, अपनी वकालत नामा माय लॉर्ड इसमें नहीं, इसमें हमने डॉक्यूमेंट भी फाइल किए हैं पेज नंबर 10 पे। शेयर का मुद्दा है। हाँ इसमें पेज नंबर 10 देखिए आप, जो हमसे एग्रीमेंट किया है वो सुरेश, ताराबाई, शकुबाई, अर्चना और प्रद्युम्न है जो बेल लेने यहाँ पर आए हैं। पेज नंबर 10 और पेज नंबर 12। हाँ यही है सर, इसके आगे और आगे। ये हाँ पेज नंबर विक्रय, भूखंड विक्रय अनुबंध लेख किसने किसने किया है? सुरेश, ताराबाई, शकुबाई, अर्चना और प्रद्युम्न। और किससे किया ये भी बता दें। आप प्रियंका गुप्ता की तरफ से हैं। हाँ आपका नाम कहाँ है? आप किसी अमृता कुमारी सुमन का बता रहे हैं। बिहार चंपारण के रहने वाले। ये तो सर कोई अमृता सुमन के नाम का एग्रीमेंट नहीं, पेज नंबर 23 सर, सुनीता गुप्ता 23। हाँ पेज नंबर 23 पे ऊपर सुनीता गुप्ता नाम लिखा है। ये सुरेश ने किया है, ताराबाई, शकुबाई, अर्चना और प्रद्युम्न, इन्होंने अपने आम मुख्तियारनामा दे के ओलिया के साथ मिलके और हमसे एग्रीमेंट किया, हमसे पैसे भी प्राप्त किए। इन्होंने 13 लाख रुपए सर, तो आपने कैश में दी बैंक में क्या? ये इसमें पेज नंबर 24 पे 11,63,745 तो हमने इनको उसी से दिए हैं, 1 नंबर में। अब सर एक पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 50,000 रुपए जो है कैश में दिया। जी सर। पेज हाँ सर, पेज नंबर 28 प्रियंका गुप्ता, दूसरा क्लाइंट मेरा। हाँ ये इसकी भी जो पावती है वो है 29 नंबर पेज पे 11,63,745। ये जमीन है कहाँ? ये जमीन रिगनोदिया चौराहे पे है सर, नई जेल के पास में, सांवे रोड पे। सर यदि ऐसे ही ये लोग बेल लेते रहे यहाँ से तो ये प्लॉट तो इनको जीवन भर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसे कई कॉलोनियों को प्लॉट आज तक भी प्रार्थियों को नहीं मिले हैं। अच्छा, इसके अंदर एग्रीमेंट में वो कॉन्ट्रैक्टर का कोई बीच में रेफरेंस नहीं था, डायरेक्ट इन्होंने आपसी की। हाँ सर, इन्होंने तो अपनी अथॉरिटी दी ना, उसको थोलिया को ये दोनों मिले, पेज 30 पे सिग्नेचर्स हैं किसके? किसान
और थोलिया दोनों मिले, दोनों ने एक एग्रीमेंट किया जिसमें हमने अच्छा आपको, सर पे खोलिया करो। हाँ, तो हमने आपको दिखाया कि इन्होंने नगद पेमेंट लिया या बीच में पाएंगे। चौधरी सर एक मिनट सर, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा सर। हमने बोलिए मत, बार बार बोल रहे हैं आप। एक एग्रीमेंट हमने आपको बताया कि नगद में 7 करोड़ 10 लाख रुपए इन्होंने लिए, वो थोलिया और सुरेश जाट और उसके परिवार वालों ने पैसा लिया। दोनों ही मेन है, दोनों ही मेन एक्यूज है। तो सुरेश जाट के जो परिवार वाले हैं वो भी सब मेन एक्यूज है, सभी मेन एक्यूज है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक्यूज है। इन लोगों ने मिलके हमको प्लॉट दिए और हमने वो पैसा इनको दिया, और वो पैसा 7 करोड़ 10 लाख रुपए इनके यहाँ शो है। अब यदि माय लॉर्ड यदि ये बेल लेना ही चाहे तो एक लाइन लिखवा दे कि हम रेरा आने पे प्लाट देंगे, बेल दे दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं। आप देंगे प्लाट हमें रेरा की परमिशन आने पे, एक्सेप्ट कर लीजिए, बेल ले लीजिए, हमारा काम भी खत्म हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। हमको 20 साल नहीं लगेंगे यहाँ पर कोर्ट में, नहीं तो हम 20-25 साल हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे चक्कर काटते हुए, और ये बेल लेके आराम से बैठ जाएंगे, उसको किसी अन्य को भेज देंगे लाखों करोड़ों में। यदि ये एक्सेप्ट कर लेते हैं सर कि ये प्लॉट दे रहे हैं हमको रेरा की परमिशन के बाद, तो बेल मेरी तरफ से तो एनओसी आज की आज ही। हो गया आपने, आपका नाम क्या है? कंप्लेनेंट। में प्रियंका और दो किल सुनीता दो किल। We already mentioned that the police is also engaged in this case. That's why I therefore contact you. More than 1 year of this. They are waiting for Suresh Jat. Suresh Jat. अरे नहीं हुआ अभी तक। ठीक। सुरेश जाट की तो बेल अरेस्ट होके हो ये गई, बाकी क्या? वो चौधरी अरेस्ट नहीं हुआ। Sir, at the time of when it was rejected, earlier bill was rejected on after 406 and 409. After removing 409, sir. Then we mentioned that time also कि all the family members are waiting for the bill. एक का पैसा जमा करा लेके बताइए एंड नाउ दे ऑल कम टुगेदर। सर मैंने जो सिविल सूट नंबर बताया बिफोर ट्रायल बुक्स, ये यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि वी आर वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स, वी ऑल आर अच्छा उसे भी चुकी कॉपी कहाँ है? सर आई एम नॉट एबल टू, आई एम मेंशनिंग एंड नॉट बिल सो मेरे पास भी नहीं। मैं उसका नंबर बता देता हूँ या मीन बाय टुडे इटसेल्फ हेल्प करूँ। अरे इसमें सिविल सूट का तो कोई मैटर ही नहीं है ना, ये आपका हो गया है। सर ये इसी लैंड के रिगार्डिंग, क्योंकि एट द टाइम ऑफ अर्लियर ऑर्डर counsel for the applicant was co-accused was mentioned that we already filed the application and complaint against the Pradyumn, and it was Pradyumn only जिसने कि हमारी जानकारी के बिना ये सब एग्रीमेंट कर दिया और जमीन बेच दी। Now they are come to us and this civil suit is still pending। तो अगर ये पैसे जमा करा के सिर्फ बेल देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये सिविल सूट चलता रहेगा, जमीन वहां पे डिस्प्यूट में रखो। और ये सिविल सूट किसके बीच चल रहा है सर? इन्हीं फैमिली मेंबर्स के बीच में। तो ये खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, दे आर मिसयूजिंग द लिबर्टी, दे आर मिसयूजिंग द प्रोसेस। उसमें रिलीफ क्या है कि ये एग्रीमेंट के ऊपर बाइंडिंग किया सर? हमने कराई नहीं सर, फॉर कैंसिलेशन ऑफ दैट एज पर इंफॉर्मेशन आई विल फाइल। You have said claim that you have been defrauded by the other We have been defrauded by Ramesh Chaudhary, who happens to be the developer of the आपने property. प्रद्युम्न के खिलाफ सर प्रद्युम्न ने, आपने जो जाहिर सूचना पढ़ी उसमें प्रद्युम्न का कहीं नाम ही नहीं है। नहीं सिविल सूट जो बोल रहा है वो आपने आपके पास सिविल सूट है ही नहीं, आप जस्ट एक कैजुअल, आपने पढ़ा भी नहीं है सिविल सूट। सिविल सूट का नंबर मैं बता देता हूँ, आपके पास नंबर होंगे, आरसीए से 72/24 कर रहे हैं आज। 72/24 आरसीए से। सिविल सूट में पार्टी कौन है आपसे पूछ लेंगे तो दे विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू। सर मैं बता देता हूँ, पिटिशनर इज सुरेश आज आप निकाला नहीं इसके ऊपर से। पिटिशनर इज सुरेश जाट, ताराबाई, शक्कूबाई एंड श्रीमती अर्चना। दे फोर आर पिटिशनर्स। plaintiff plaintiff and this against Tholia Construction Private Limited through Ramesh Chaudhary, number 4 पे प्रद्युम्न जाट। एंड सर आप देयर इज अ मेमो ऑफ सुरेश जाट, आई ऑलरेडी मेंशन। उसमें सर उसने लास्ट टाइम पे बोला था 1 करोड़ इतने खाते में आए थे, वो रुपए मेरे भतीजे ने चेक के माध्यम से जमीन के लिए किसी को दिए हैं। एंड ये प्रद्युम्न को ही पता है, इसके अलावा प्रद्युम्न और भाभी अर्चना के खाते में भी रुपए आए हैं, जिसे ये प्रद्युम्न को ही पता है। हम जो अनुबंध पत्र इतने को किया था वो रमेश चौधरी के पास था। तो अर्लियर बेल पे एट द टाइम ऑफ आर्गुमेंट काउंसिल फॉर द को-एक्यूज्ड मेंशन इटसेल्फ कि प्रद्युम्न वाज द पर्सन जिसने फैमिली मेंबर्स को धोखे में रख के थोलिया के साथ सौदा करा, एंड फिर हमने उसके खिलाफ सिविल सूट लगाया कि हमारी प्रॉपर्टी हमारी जानकारी के बिना दी। नाउ दे आर रिलीफ क्या है? सर वो आई वेरीफाई कि वो कैंसिलेशन ऑफ दैट सेरेमनी वो जो थोलिया के साथ हुई। क्या कहना है? सर मैंने तो मेरिट्स पे टच ही नहीं किया। आई स्ट्रेट अवे सेड कि मेरे अकाउंट में जितना पैसा आया है वी आर रेडी टू डिपॉजिट। आप जो करोड़ करोड़ कह रहे हैं आप दो लोगों की तरफ से हैं, इज ओनली अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ सुनीता गुप्ता एंड प्रियंका गुप्ता। आप करोड़ करोड़ की जो बातें कर रहे हैं दैट इज इंटरपोलेशन, ये बाद में एंट्री की है, उसमें कहीं साइन नहीं है। आप अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए भी दे रहा है तो एग्रीमेंट के बैक साइड में 1 लाख रुपए इस तारीख को प्राप्त हुए और सिग्नेचर करेगा दैट सच एंड सच पर्सन हैज रिसीव्ड। आप जो सिग्नेचर बता रहे हो एग्रीमेंट के फर्स्ट पेज और थर्ड पेज पे, जो सेकंड पेज पे एंट्रीज हैं
7 करोड़ की, जो हम हमारे अकाउंट में जितना पैसा आया है लेडीज हैं, यानी आउट ऑफ 4 एप्लीकेंट्स 3 आर लेडीज, एंड इवन इफ देयर एलिगेशंस आर बिलीव्ड टू बी एज इट इज, देन अगर मान भी ले तो सुरेश जाट ने सब किया है हिज, और या फिर प्रद्युम्न ने किया है, ये लेडी का तो कोई लेना देना नहीं है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे 11 लाख आपके एक प्लॉट के, 11 लाख दूसरे प्लॉट के, वी आर डिपॉजिटेड 85 plus 60, that makes 1 crore. How many complainants are there? Sir, majority have been, majority FIR आप अपीयर हो रहे हैं। एक सेकंड, मिस्टर शर्मा जो आज आप शोर मचा रहे हैं बिना जाहिर सूचना को ठीक से पढ़े हुए, ये अपीयर हो रहे हैं 7 लोगों की तरफ से, ये अपीयर हो रहे हैं 8 लोगों की तरफ से, ये अपीयर हो रहे हैं 2 लोगों की तरफ से। इनिशियली देयर वर टोटल 52 कंप्लेंट्स। एक सेकंड, अब आप बहस में 52 कंप्लेंट्स, मेजॉरिटी हैव बीन सैटिस्फाइड। ये दिस इज जस्ट अ पॉलिटिकल एंगल, इस कारण से हम परेशान हो, फैमिली परेशान हो इसलिए, एंड हम तो बहुत ही प्लेन एंड सिंपल कह रहे हैं कि हम पूरा पैसा जमा कर रहे हैं। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मनी इज व्हाट दे रिक्वायर। अच्छा, सिविल सूट जो आपने अभी ऑनलाइन देख के बताया है, उसके हिसाब से लगता है दैट वी हैव बीन डिफ्रॉडेड बाय खोजा कंस्ट्रक्शन, इसीलिए वी हैड प्रोबेबली फाइल्ड अ सिविल, कोई कि उसने सिविल सूट फाइल किया है, but your client did not inform you that they have filed a civil suit also. नॉट टिल डेट, Why नॉट not? टिल डेट, और I may not will keep it after at 2:30, so I can bring that copy of the civil suit so that it can exactly Total कितने थे complainant? 52. 52 में से मेजॉरिटी को सेटिस्फाई कर दिया हमने तो satisfy मतलब किस प्रकार से? फाइनेंशियल पार्ट पे। इसीलिए कोई भी कंप्लेंट आ नहीं रहा है। इट इज ओनली 8 + 7 15 + 2 17 लोग अभी आए हैं। Nothing of the tax order के लिए आप सबको चलिए कॉपी लिखा है 2,500। ठीक है, माय लॉर्ड, एक निवेदन था। मेरे सीनियर अधिवक्ता ने कहा है कि हम मात्र ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यदि ये हमको प्लाट दे दे तो हम ब्लैकमेल नहीं करेंगे। प्लाट दे दीजिए आप, Problem- ये आप ब्लैकमेल मान रहे हैं, नहीं नहीं, ब्लैकमेल मान रहे हैं हमको। एक तो हमको से पैसा भी लिया और हम ही को ब्लैकमेलर मान, ये प्लाट दे दीजिए सर, या एग्री कर लें कि हम प्लाट देने को तैयार हैं, हम यहाँ से नहीं करोगे। नहीं नहीं, ब्लैकमेल की तो बात ही नहीं है ना। आपने पैसा लिया है, आप प्लाट दे दीजिए, आप प्लाट के लिए एग्री हो जाइए। सॉरी टू से सर, अल्टीमेटली अगर हमारा मसाला या हम ब्लैकमेल करना चाहिए, वी आर रिक्वेस्टिंग, वी आर नॉट क्लेमिंग कि नहीं आप हमको एमएसपी पैसा दें। व्हाट वी वांट इज कि आपने प्लॉट बेचा है, रजिस्ट्री करानी है, वो आप करा दें। यदि हाँ बस खत्म, हमारा विवाद यही खत्म हो जाएगा। हम बोल रहे हैं कि हमने हमारे लेवल पे काम किया। आप खुद हमारे मेंशन कर रहे हैं ऑन बोर्ड कि हमने हमारे लेवल पे सेटिस्फाई कर दिया है, तो उन लोगों को जिनको आपने पैसा दे दिया वो सेटिस्फाई हो गए। दिस इज द वे यू आर डीलिंग विद द लॉ एंड प्रोसीजर कि हम पहले जमीन लेंगे। नेक्स्ट जी, मैं जिस प्रॉपर्टीज आज स्पीच देने के लिए आए, शुरू में कहा गया कि आप 100% दे रहे हैं 31